हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसीए एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज आपको कराने वाले हैं त्रिकोणमिति की 8.2, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हम दोस्तों 8.2 के सारे सवाल कराएंगे, जैसे हमने 8.1 के सारे सवाल कराए थे। और ये जो दोस्तों क्लास है दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, खास करके त्रिकोणमिति टेबल के ऊपर ये क्लास रहने वाली है। तो जितने भी मेरे भाई बहन एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हो कि आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एनसीईआरटी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए चैनल से जुड़े, वीडियो से जुड़े और वीडियो को शेयर जरूर करें। एकदम इजी मेथड से सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये जो दोस्तों क्लास है वो यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। तो सभी मेरे भाई बहन एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में जो भी हमने 8.2 एक्सरसाइज ली है वो पूरी की पूरी डिपेंड है त्रिकोणमितीय टेबल पर। अब जो टेबल पे डिपेंड है तो इस टेबल को मैंने याद करने के लिए इससे पहली वाली एक वीडियो भी मैंने बनाई है, आप उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूं, आपको ये वैल्यू कैसे आई है कि यहां आपने क्या किया है। सबसे पहले देखो जीरो से काउंटिंग चालू की, 0 1 2 3 और ये 4, और 4 से ही आपने भाग दे दिया सब में। और 4 से भाग देने के बाद में इनका आप जब वर्गमूल ले लोगे मेरे भाई, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपके। और जब वर्गमूल ले लोगे आप तो 4 का जब आप 0 में भाग दोगे तो आपका 0 ही आएगा, और इससे 1 का 1 होगा, 4 वर्गमूल से बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं ये 2 से कट जाएगा 2 बार तो 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ नहीं पाएगा, लेकिन 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, √3/2 आपका हो जाएगा। और 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो एक आपका आंसर यहां आ जाएगा। लेकिन जब आप कॉस की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो आप इसको क्या करोगे, पलट दोगे। लेकिन फिर जब टेन की निकालोगे तो आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप क्या करो, साइन की जो वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू का क्या कर दो मेरे भाई, भाग दे दो। तो आप जैसे ही भाग दोगे, जैसे कि 0 में हम 1 का भाग देंगे 0 आएगा, 1/2 में भाग √3/2 का देंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका 1/√3 आ जाएगा। इससे ये पूरा कट जाएगा, 1 आपका आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 रह जाएगा। और जब किसी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो आपका क्या आता है, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट आता है। लेकिन जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको पलट दोगे, तो कॉट की वैल्यू आपकी यहां दी है देखो पलटने के बाद में। लेकिन अब आपको कोसेक की चाहिए, कोसेक की वैल्यू चाहिए तो आप साइन को क्या कर दो, पलट दो। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है या नहीं। तो इसको क्या कर दो, पलट दो। तो जब इसको पलटेंगे, नीचे इसके 1 मान लो, इसको जब पलटेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 यानी संख्या में आप 0 का भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। वहीं देखो जब आप इसको पलट दोगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलट दोगे √2 आपका हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे √3, और 1 के नीचे आप 1 मान के जब पलटोगे तो आपका 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप सेक की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप इसको पलट देना तो आपका ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप टेबल भी निकाल सकते हो। मैंने बहुत ही इजी मेथड आपको बताया है। अपरिभाषित का बेटा मतलब क्या होता है कि आपका क्या है यहाँ, इनफाइनाइट यानी अनंत भी जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा 8.2 का ये प्रश्न नंबर फर्स्ट, यहां पर आपको देखना है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा 8.2 का प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने साथ में ही लिए हैं। अगर आपको वैल्यू याद होंगी तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिएगा इसको सबसे पहले आपने लाइन कर दी, इसको करेंगे साइन साइड की बेटा वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर √3/2। ओके, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां क्या आता है, इनटू। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। तो देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में होगा तो यहाँ 4, प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और 2 का 2 में होगा तो आपका 4 आपका हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ ये एडिटेज आपका आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो 4/4 आपका हो जाएगा, 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा।
तो देखो कितनी आसानी से आप ये सारे सवाल कर सकते हो। इसी प्रकार आप देखिएगा, इसको देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको वैल्यू थोड़ा पता होंगी तो आप आसानी से करके आ सकते हो। यहां देखिएगा मेरा भाई, सेकंड वाला है कि 2 1045 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस प्लस है, और यहाँ क्या है कोसेक 30, सॉरी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, तो उसको पलट देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर आपकी हो जाएगी, माइनस ये क्या है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ये जो वैल्यू है मेरे भाई, ये पूरी माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट गई, तो क्या रह गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यानी मेरे भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। देखो कितने छोटे छोटे से सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो वीडियो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड वाले प्रश्न में देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा एक एक करके हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो पहले आप देखिएगा थर्ड वाला प्रश्न। थर्ड वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला है, यहां आपसे कहा गया है कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब sec 30 की वैल्यू आप निकालने से पहले आप cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की क्या होती है, √3/2, तो आप उसको पलट दो, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये 2/√3 प्लस cos 30 की क्या होती है, cos 30 से पहले आप इस पे sin 30 की वैल्यू देखो, sin 30 की क्या होती है 1/2, तो उसको पलट दोगे तो 2 ही तो रह जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके नीचे 1 मान लो, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप आसानी से कर लोगे। देखिएगा आप इनका एलसीएम लीजिएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 आपका आ जाएगा, और ये नीचे √3। भाई कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई आप किधर करोगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, नीचे दोनों का कर दो, तो आप आसानी से आ जाएगा। आप जानते हो मेरे भाई कि ये जो फोर्थ वाला टर्म होता है ये फर्स्ट वाले के पास जाता है, और जो थर्ड वाला होता है वो सेकंड वाले के पास जाता है। तो √3 का जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √3 आपका रहेगा, लेकिन डिवाइड में आपका √2 आपका आ जाएगा। वही यहां से जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका आगे 2 आ जाएगा, और यहां आपका आ जाएगा 1 + √3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, यानी नीचे वाले के अपोजिट आप रख करके इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर आपका मैच करके बता दे रहा हूं। देखिएगा यहां आपका क्या है, यहां है आपका √3/2√2, और ये है आपका 1 + √3। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 का, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 का, तो देखो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में हो जाएगा। आप चाहो तो पहले इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का √3 1 - √3, यहां देखिएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2√2 है यहाँ, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो यहाँ आपका -2 रह जाएगा, -2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका √3, यहाँ से भी आप माइनस बाहर ले लो तो √3 - 1 यहाँ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा -4 √2, तो इससे ये कट जाएगा, तो √3 और ये √3 - 1/4√2, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी करके आ सकते हो। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लोगे तो नीचे माइनस आ जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपने ये नोट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। देखिएगा इस वाले प्रश्न को देखिएगा आप, यहां ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा यहां भी आपको वैल्यू पता होंगे तभी आप कर सकते हो, वैल्यू पता नहीं होंगी तो आपको काफी सारी मुश्किलें आएंगी। जैसे कि देखो बेटे, यहां पर हमने ये वाली लाइन कर ली, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है पहले ये पता लगाओ, √3/2 पलट दो तो क्या हो जाएगा 2/√3।
सिंपल। सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 की क्या होती है, अब बोलोगे 2/√3/2, तो आप उसको पलट दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगी ना वैल्यू, प्लस कॉस 60 की वैल्यू, जो आपकी साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी, यानी 1/2, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी। अब आप एक काम करो, जिनके साथ में रूट नहीं है उनको सॉल्व कर लो, इनके साथ में रूट नहीं है, आप जब इनको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, ऐसे इसका एलसीएम लोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेना 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब आप क्या करो, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, और 2 का 2 में करेंगे तो 4, और नीचे कितना आ जाएगा 2√3। सेम यहां पर करो, 3 के 3 में करो 3√3, 2 का 2 में करो 4, और डिवाइड में कितना है 2√3, और ये 2√3 से 2√3 कट गया, तो आपका यहां कितना बचा, आपका यहां रह गया, इधर लिख दे रहा हूं मैं अब, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट भी करना होगा, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो चाहो तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो कॉन्जुगेट करके भी हल कर सकते हो। कॉन्जुगेट करके हम कैसे हल करेंगे वो आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कॉन्जुगेट करके हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। कॉन्जुगेट जब आप करोगे तो आप क्या करते हो, नीचे वाले के अपोजिट ही तो मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसका नीचे वाले के अपोजिट मल्टीप्लाई करो, और जब नीचे वाले के अपोजिट आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इनके अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4, दोनों ही सेम सेम है, आप सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। यहाँ जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों समान है, तो ये होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का आपका होल स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये इसका स्क्वायर हो गया माइनस ये 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, तो आप क्या करोगे, 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 3√3 है, बी की वैल्यू आपकी 4 है, इतना आपको कर देना है। इसका स्क्वायर करोगे 9, और इस पे से रूट हट जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ आपका 27 हो जाएगा, ये आपका 16 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा 27 हो जाएगा, 27 और ये 4 ये आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना, जब 4 है तो आपका 4 का क्या होता है 27 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका ये 27 आपका यहाँ हो जाएगा, 27 प्लस 16 माइनस 3 2 3 6 6 चौक 24 आपका हो जाएगा, यानी 24 आपका √3 आपका यहाँ हो जाएगा, जबकि यहाँ आप इसको घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा 11 आपका रह जाएगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा ये वाला प्रश्न है, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं कि होती बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गई तो इजी है, नहीं आई तो बहुत कठिन है। जैसे कि देखिएगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। 1 कब होता है मेरे भाई, जब यहां थीटा थीटा क्या हो सेम सेम हो। अगर थीटा की वैल्यू सेम है और स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। अगर मैं यहां लिखूं कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 45, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा थीटा सेम है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन यहां देखो ये दोनों 30 30 है, तो क्या इस पूरे की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, आप कहोगे जरूर होगी सर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जरूर होगी। तो आप इसकी जगह पे क्या करोगे, 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका क्या रह जाएगा 5 कॉस स्क्वायर 60। अब आपको कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए,
cos 60 की बेटा वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 4 sec 30। अब आपको पता होना चाहिए कि sec 30 की वैल्यू क्या होती है, और sec 30 की पता होने से पहले cos 30 की पता होनी चाहिए, जो कि √3/2, आप उसको पलट दोगे तो 2/√3 आपका हो जाएगा, 2/√3 का ये होल स्क्वायर, और ये 1 का आपका स्क्वायर, और डिवाइड में इस पूरे की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो वैल्यू इसकी रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां देखिएगा 5 आपका हो जाएगा यहां इंटू इसका कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, प्लस 4, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, 16 और नीचे कितना रहेगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -1। इनका आप क्या, और नीचे 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस का 16/3 -1, इसके नीचे 1 मान लो और आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर तो आपका 15 आपका हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा 16 में होगा तो आपका 64। 1 का भाग देंगे तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा 12 ही आपका हो जाएगा, यानी तो यहाँ 12 आपका आ जाएगा। 15 में से 12 जब आप घटाओगे मेरे भाई, 15 में से जब आप 12 घटा दोगे, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 बचेंगे, और 3 को जब 64 में जोड़ोगे तो आपका 67/12 आपका आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बताइएगा इस वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये मैं छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं, इनको मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिए हैं, हालांकि फॉर्मूला भी बता दिया है, फिर भी आप देखिएगा मैं इसको आपको दो तरीके से करके बताऊंगा बच्चा, ध्यान से दोनों तरीकों को आपको समझना है, जो कि दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आपके पेपर में आ सकता है। देखो पहला जो तरीका हो वो फॉर्मूला बेस्ड है, और दूसरा आपका वैल्यू रख करके आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला रख करके हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप पहले देखिएगा। फॉर्मूला रख करके आप करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, 2 आएगा और जो थीटा होगा वो आपका थीटा आएगा। सिमिलर ऐसे ही जब आप जब आप देखोगे, तो आप क्या कर दोगे भाई, फॉर्मूला तो वही है, तो किसका है sin 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 30, और ये आपका कितना हो जाएगा sin 60। और बेटा sin 60 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रखनी ही नहीं है, ऑप्शन ए डायरेक्ट आपका हो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आप कर लो तो बेस्ट रहेगा, अगर वैल्यू रख के करोगे तो काफी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो भी आप निकाल सकते हो, चलो मैंने बोला है तो फिर मैं आपको निकाल के भी आपको बता दे रहा हूं। यहां देखिएगा 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/√3, ओके। यहां क्या है 1 + 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और ये आपने स्क्वायर कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, और जब एलसीएम लोगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 आपका हो जाएगा, तो आपका 2/√3 और ये 4/3। चौथा वाला कहां जाता है मेरे भाई, चौथा वाला पहले वाले के पास आता है, तीसरा वाला दूसरे वाले के पास, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ये देखो 2 × 3 और 4 × √3, तो ध्यान से देखो ये 2 से 2 बार कट गया, और 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 को हम लिख लेंगे √3 × √3, और नीचे कितना है 2√3, तो एक √3 से √3 कट गया, क्या रह गया √3/2, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो अगर इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आपका लेंथी जाएगा, और अगर मैंने जो आपको बताया है इस तरीके से आप करोगे तो क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा यहां पर देखिएगा ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला बेस्ड लगा लो तो और आसान है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं आपको पहले फॉर्मूला आपको बता दूं जनाब। फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है cos 2 थीटा का। जब आप यहाँ थीटा की जगह 45 रख दोगे, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी cos 2, थीटा की वैल्यू 45, तो आपका क्या हो जाएगा ये cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी बताइएगा 0 आपकी होती है, तो आप तुरंत ही ऑप्शन डी आप लगा दोगे, यहाँ आपका ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वरना आप 45 रख के हल कर दो। 45 रखकर जब आप हल करोगे मेरे भाई, 45 रख के जब आप हल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, tan 45 की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये 1 + 1,
तो आपका कितना हो जाएगा 0, और 0 में जब 2 का भाग देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो 0 आना ही है। ठीक है दोस्तों, आइएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर जरूर करें। देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। तो चलो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्यारा सा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा, देखिए साइन जो 2 थीटा थे ये दो भाई थे। पहले भाई क्या था 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। दूसरा भाई क्या था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैं अभी भी लिखा चुका हूँ आपको। तो आपको बस ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। साइन 2 थीटा की जब मैं बात करूंगा साइन 2 थीटा की, तो देखो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा पहले लिख ले हूँ साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो आपको बताना है कि ये सत्य है होता है। मान लो सत्य है तो ए का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे 2 साइन थीटा 2 साइन ए और ये कॉस ए बराबर 2 साइन ए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिएगा 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कितनी बार एक बार। तो कॉस ए बराबर कितना आ गया 1। अब आपको ये देखना है कि कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है। तो आप कहोगे कॉस में जो भैया 1 वैल्यू होती है वो आपकी कॉस 0 की आपकी होती है। ठीक है, इससे ये कट गया। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया 0 आपका आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान आसान हलवा से सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। ये वाला देखिएगा, इसका भी अगर मैं आपको टेन थीटा का इकलौता ये फॉर्मूला है कि आपको पता होना चाहिए कि टेन, चलो वही लिखेंगे। अभी अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं, अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। देखिएगा यहां मैं इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट सबसे पहले लिख दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 टेन थीटा, अभी अभी भी मैंने लिखा है, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर यहाँ प्लस होगा तो वो साइन 2 थीटा का है, और अगर माइनस होगा तो वो टेन 2 थीटा का है। अब माइनस है तो किसका फॉर्मूला लग जाएगा ये, आप कहोगे सर साइन 2 थीटा का लगा दो। तो ठीक है भाई, साइन 2 थीटा का जब हम फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये टेन 2 थीटा का। तो क्या लग जाएगा यहाँ देखिएगा, हाँ। तो जब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, जब यहाँ फॉर्मूला हम लगा देंगे किसका फॉर्मूला माइनस है तो टेन 2 थीटा का आ जाएगा। तो टेन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा साइन 60। क्या हो जाएगा ये, यहाँ ही हो जाएगा टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई √3 आपकी होती है। तो टेन 60 वैल्यू भी नहीं पूछिए, आप डायरेक्ट टिक लगा दो क्या √3, वो यानी टेन 60। ओके ठीक है, आसानी से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू। देखिएगा वो एंगल ए और जो बी है वो या तो 90 हो या 90 के बराबर हो, और 90 से लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी ए क्या होगा, ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, और जो बी होगा वो मेरे भाई कैसा होगा छोटा आपका होगा। ठीक है, तो ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको 10 की वैल्यू मेरे भाई पता है तो आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो यहां से देखिएगा 10a प्लस बी बराबर कितना है √3। अब आप ये देखो कि 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है। तो आप कहोगे सर 10 60 की होती है, कितने की होती है 10 60, इस 10 से 10 कट गया। तो a प्लस बी बराबर कितना है 60। इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई। और अगर मैं इससे सॉल्व करता हूं तो 10 a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। तो 10 a माइनस बी बराबर 10 में ये कितने की वैल्यू होती है 10 30 की, इससे ये कट गया। तो a माइनस बी बराबर कितना है 30। तो आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन ये होगी, और इन दोनों को क्या कर लो सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं, करना पड़ेगा मजबूरी है। तो आपने यहाँ लिख लिया कि a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। दोनों को हल कर लो। हल जब करेंगे या जोड़ लो, ऐड करने पर लिख लो, ऐड करने पर एडिंग,
और जब ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा 90, और 2 से ये कितना 45। तो एंगल जो ए है मेरे भाई वो कितना आ जाएगा 45। जब एक 45 है तो बी कितना होगा 15 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है आपका 60 है। तो एंगल जो बी होगा मेरे भाई वो कितना होगा 15 डिग्री होगा। अगर आपको नहीं आता तो ये वाली वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे एक ही जगह पे, 45 इधर आके घट जाएगा तो 15 ही आपका रह जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि ये इस वीडियो का बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है, और ये सत्य असत्य है, तो इससे क्या है ऑप्शन वाले बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां आपसे कहा गया है, यहां आपसे मेरा भाई बोला है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए और साइन बी के बराबर है। आप बोलोगे कतई नहीं, मैंने बोला क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये नहीं होता। क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस आपका आएगा, और क्या होता है कॉस ए साइन बी। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स आपका हो जाएगा, यानी गलत आपका हो जाएगा। वही बात करते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में अगर वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। करेक्ट बात है। साइन जीरो में जीरो किसकी वैल्यू होती है, यानी जीरो की होती है। 30 करेंगे तो 1/2, ठीक है, और 45 करोगे तो 1/√2, और 60 करोगे तो √3/2, और लास्ट में जाके वो 1 आपकी हो ही जाती है। तो वृद्धि हो रही है तो आप कहोगे ये तो बात क्या है, करेक्ट है, क्या हो जाएगी ट्रू, सत्य बात है। लेकिन कॉस के मान में हमेशा क्या होगी, साइन के मान में वृद्धि होती है और कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती, क्या होती है कमी। यहां बोला है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं होती, क्या होती है कमी आपकी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। बोलो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। यहां आपसे बोला है कि थीटा के सभी मानों पर, फोर्थ वाला देखो, थीटा के सभी मानों पर क्या होंगे, साइन और कॉस बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ 30 रख दूंगा, थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 रखूं तो ठीक है, मैंने 30 रख दी। जब मैं फोर्थ वाले को आपको करके ही बता रहा हूं, अगर मैं साइन 30 रखता हूं थीटा की जगह पे, थीटा बराबर 30 अगर मैं रख दूं यहाँ, तो साइन 30 बराबर किसके होगा, cos 30 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। क्या दोनों बराबर है, तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आपका हो जाएगा। सिर्फ 45 पे बराबर हो सकती है, यहाँ बोला है सभी पर नहीं होंगी। 45 पे होगी सिर्फ, 0 पे नहीं होगी, 30 पे नहीं होगी, 60 पे भी नहीं होगी, और नहीं 90 पे होगी, सिर्फ 45 पर होती है। यहाँ देखिएगा, अगर मैं ए की वैल्यू को, फिफ्थ वाला देखिए, ए की वैल्यू को अगर मैं एंगल ए रख दूं, यानी ए रख दूं यहाँ, तो अपरिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब आप लोग जानते हो, शायद आपको पता होगा। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा है कॉट अगर मैं 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो अपरिभाषित होती है। ठीक है, अब आपसे वहां क्या पूछा है, जरा आप ये देख लो, वहां आपसे क्या पूछा है, लास्ट वाला है, देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा है कि कॉट 0, अगर आप 0 यहाँ रखोगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, वो सॉरी परिभाषित नहीं है। बताइएगा परिभाषित है या नहीं है, यहां बोला है कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये तो सत्य बात है ना, ट्रू बात है। परिभाषित कहाँ है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट आएगा। अगर मैं थीटा की जगह एंगल ए की जगह 0 रख देता हूं तो मेरा क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, वो परिभाषित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो, ये टॉपिक जो है पसंद आया हो, तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। सभी स्कूल वाले जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, सब में एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।